नागपुर की ब्रह्मा कुमारी पुष्पा बहन जी कहती हैं कि ईश्वरीय संतान बनते ही हमारा सबसे पहला कर्तव्य होता है ईश्वरीय पढ़ाई, क्योंकि बाबा हमारा परम पिता भी है तो परम शिक्षक भी है। मम्मा का सबसे पहले पढ़ाई के ऊपर बहुत ध्यान रहता था। जब बाबा मुरली सुनाते थे तो मम्मा पूरे ध्यान से मुरली सुनती थी, जैसे एक चात्रक विद्यार्थी विद्या अर्थ अपने शिक्षक से सुनता रहता है। मम्मा ने अंत तक पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया। अंतिम समय में मम्मा की शारीरिक स्थिति इतनी नाजुक थी कि 1 मिनट भी ठीक से बैठना मुश्किल था, परंतु कहा जाता है न कि योगी प्रकृति जीत होते हैं। यह हमने मम्मा में प्रैक्टिकल देखा। वे प्रकृति जीत थी। उन्होंने लास्ट दिन तक भी बाबा की मुरली मिस नहीं की। भले ही मम्मा क्लास में नहीं आ सकते थे, माइक का कनेक्शन कमरे में दिया गया था। अक्सर हम देखते थे कि कोई बीमार रहता है तो बिस्तर पर लेटकर व सोकर मुरली सुनता है व पढ़ता है, लेकिन मम्मा ने कभी भी ऐसा नहीं किया। मम्मा कहती थी कि यह मुरली हमारी पढ़ाई है। यह पढ़ाई कौन पढ़ा रहा है? परम शिक्षक परमात्मा। इसलिए हमें ईश्वरीय पढ़ाई को विद्यार्थी के रूप में पढ़ना चाहिए। तो मम्मा बाकायदा तैयार होकर खटिया पर तकिए के सहारे बैठकर मुरली सुनती थी। तबीयत इतनी खराब रहने पर भी 1 घंटे तक मम्मा बैठकर ही मुरली सुनती थी। यह हम ईश्वरीय विद्यार्थियों के लिए एक महान मिसाल है। भले मम्मा कुमारी थी, लेकिन गंभीर और निर्भय थी। हमें ऐसा नहीं लगता था कि मम्मा में यह फलाना गुण नहीं है, यह हो ही नहीं सकता। हर गुण मम्मा में देखने में आता था। मम्मा सर्व गुणों की एक संपूर्ण मूर्ति थी। जैसे मम्मा खुद गुण मूर्ति थी, वैसे वह चाहती थी कि सब बच्चे भी गुणवान बने। जैसे एक अच्छी माँ अपने बच्चों को अच्छी रीति से श्रृंगार कर, अच्छे वस्त्र पहनाकर, अच्छी बातें सिखाकर उनके पिता के सामने भेजती है अथवा ले जाती है, वैसे ही मम्मा भी यज्ञ वत्सों का गुणों से श्रृंगार करके बाबा के सामने ले जाती थी। अगर कोई गलती कर देता था अथवा किसी को कुछ बोल देता था तो मम्मा उसको इतना प्यार देती थी कि वह खुद आकर अपनी गलती बता देता था। तब मम्मा उसको प्यार से गलती सुधारने की युक्ति बताती थी। हमेशा बच्चों की गलती को मम्मा अपनी गलती समझती थी और उनको सुधारने के लिए मेहनत करती थी। मम्मा ऐसे कहती थी कि देखो, तुम तो पूरे सोने के हो, परंतु थोड़ा सा तुम्हारे में लोहा है, उसको निकाल दो तो तुम सच्चा सोना बन जाओगे। इस प्रकार बहुत प्यार से शिक्षा देकर मम्मा कमियों को रियलाइज कराती थी। एक दिन क्लास पूरा हुआ था। चेंबर में बाबा भी थे और मम्मा भी। बाबा खासकर कन्याओं को देख बहुत खुश होते थे। उस दिन 6-7 छोटी छोटी कन्याएं बाबा के सामने बैठी थी। एकाएक हमको देखकर बाबा ने पूछा, बच्चे, आज तुम लोग भोजन बना सकते हो? उस समय मधुबन में 200 भाई बहनें थे। सच पूछिए तो हम सब कन्याओं में से किसी को भी भोजन बनाना नहीं आता था, क्योंकि सब स्कूलों में पढ़ने वाली थी। बाबा ने कहा, तुम आज भोजन बनाओ, बाबा मम्मा बच्चों को भोजन खिलाएंगे। हमने बहुत खुशी खुशी से कहा, हाँ बाबा, हम भोजन बनाएंगे। हम भोजन बनाने के लिए भोली दादी जी के पास गए और कहा, बाबा ने हमें भोजन बनाने के लिए कहा है, आज हम सभी भोजन बनाएंगे। मम्मा ने सोचा, बाबा के कहने अनुसार ये बच्चियां भोजन बनाने के लिए खुशी से चली तो गई, परंतु इनको भोजन बनाना नहीं आता है। इस कारण मम्मा उस दिन के अपने सब कामकाज एक तरफ रख हमारे साथ भोजन बनाने किचन में आ गई। जब तक भोजन पूरा नहीं बना तब तक मम्मा वही रही। उस समय मम्मा ने हमें चावल धुलाई करने की विधि से लेकर दाल बनाने तक सिखाया, क्योंकि हमें यह भी पता नहीं था कि कढ़ाई में तेल कितना डालना होता है, तेल में पहले क्या डालना होता है, अंत में क्या डालना होता है। मम्मा ने हमें पूरा भोजन बनाना सिखाया। भोजन इतना स्वादिष्ट बना था कि बाबा बहुत खुश हो गए। मम्मा बाबा दोनों ने खुद सब भाई बहनों को खिलाया। हम सब भी बहुत खुश हो गए। मम्मा बच्चों को हर प्रकार की सेवा कैसे करे यह सिखाती थी और योग्य बनाती थी। हर एक के जीवन में भिन्न भिन्न स्वभाव संस्कार वाले व्यक्ति संबंध संपर्क में आते हैं और चले जाते हैं।
परंतु कभी कभी कोई ऐसी दिव्य विभूतियां जीवन में आती हैं जो सदा के लिए अपनी अमिट छाप छोड़ जाती है। ऐसे ही सन 1964 में मातेश्वरी जी हमारे जीवन में आई और सदा के लिए अपना बना गई। उपरोक्त अनुभव सुनाते हुए मुंबई साइंस से ब्रह्मा कुमारी संतोष बहन जी कहती हैं कि पहली बार मैंने मम्मा को तब देखा जब मैं मुंबई में सेवा प्रति आई हुई थी। मम्मा की शीतल और गंभीर मूर्त को देखते ही ऐसा अनुभव हुआ कि हम साक्षात सरस्वती देवी को देख रहे हैं। मेरा तो यही अनुभव रहा कि मम्मा की एक झलक ने हमारे जीवन के लक्ष्य को ही बदल दिया। ऐसा लगा कि बनना है तो मम्मा के समान बनना है, जीना है तो विश्व सेवा के लिए जीना है। मम्मा के चेहरे की पवित्रता की झलक ने इतना प्रभावित किया जो मैं सुध-बुध भूल गई। मम्मा के मधुर बोल ने मुझे होश में लाया कि संतोष सिर्फ नाम नहीं परंतु बहुत बड़ा गुण तथा खजाना है जिसे आप परमात्मा द्वारा पा सकते हो। लौकिक माँ ने मेरे शरीर का नाम संतोष रखा, परंतु अलौकिक माँ ने मुझ आत्मा को संतुष्टता का वरदान देकर संतुष्ट मनी बना दिया। मम्मा को देखने से ही तपस्या और त्याग की मूर्ति का अनुभव होता था। मम्मा तुरंत दान महापुण्य जमा करने वाली थी। इसका मिसाल ब्रिजेंद्रा दादी ने हमें सुनाया था। एक बार हैदराबाद सिंध में एक ऑफिसर ब्रह्मा बाबा से मिलने आया था क्योंकि लोगों के मन में गलत धारणाएं थी कि बाबा माताओं कन्याओं का घर बार छुड़ाते हैं, जादू करते हैं आदि आदि। तो बाबा उस ऑफिसर को समझा रहे थे कि देखो मैं इन बच्चियों को क्या देता हूँ, ना गहने देता श्रृंगार के लिए, ना अच्छे कपड़े देता हूँ। इनको गहने और कपड़ों से भी ऊंचा श्रृंगार ज्ञान श्रृंगार मिलता है जिससे इन्हें आत्मिक सुख मिलता है, जिस कारण ही ये भौतिक सुखों को त्याग कर आत्मिक सुख की ओर भागते हैं। यह वार्तालाप मम्मा और ब्रिजेंद्रा दादी ने बाहर बगीचे में टहलते हुए सुना। मम्मा ब्रिजेंद्रा दादी को कहने लगी कि देखो बाबा हमारे लिए क्या कहता है, परंतु हमने तो अब तक ये विनाशी गहने पहने हुए हैं। मम्मा ने भी उस समय थोड़े बहुत गहने पहने हुए थे और ब्रिजेंद्रा दादी को तो बाबा ने लौकिक जीवन में बहुत श्रृंगारा था। मम्मा की यह बात सुनकर ब्रिजेंद्रा दादी ने कहा कि हमारे इन झूठे गहनों से बाबा के बोल झूठे लगेंगे क्योंकि हमने गहने पहने हैं और बाबा कहते हैं कि ये झूठा श्रृंगार छोड़ सच्चा श्रृंगार करते हैं। अब क्या किया जाए? तो मम्मा ने कहा चलो हम दोनों ये झूठे गहने उतार देते हैं। तो उन दोनों ने तुरंत ही गहने उतार दिए। उन्हें देखकर सारे यज्ञ वत्सों ने अपने सब गहनों का स्वयं ही त्याग कर दिया। मतलब यह है कि मम्मा सदैव बाबा के महावाक्यों को साकार करने में नंबर 1 रही। शिव बाबा हमेशा कहते थे बाबा नंबर 1 है, परंतु माँ तो +1 में गई। मम्मा के चेहरे पर हमने कभी भी उदासी नहीं देखी। उनका सदैव मुस्कुराता हुआ चेहरा था। मम्मा का एक एक बोल सुख देने वाला था। मम्मा के दृढ़ता भरे बोल सदैव औरों को भी दृढ़ संकल्पधारी बनाते थे। मम्मा की दृष्टि पाते ही कईयों को अशरीरीपन का अनुभव होता था। मम्मा की शीतल गोद जन्म जन्मांतर के विकारों की तपत बुझाने वाली थी। अनोखा अनुभव होता था। मम्मा बाबा को फॉलो करने में नंबर 1 थी, परंतु बाबा की सारी दिनचर्या सवेरे से लेकर रात तक कैसे चलती थी उसको सुनकर फॉलो करते थे। कराची में बाबा के साथ बाबा भवन में ब्रिजेंद्रा दादी रहती थी तथा बाबा की संभाल करते थे। मम्मा भवन में रहती थी। रात को बाबा के सो जाने के बाद मम्मा ब्रिजेंद्रा दादी को अपने पास बुलाती थी और कहती थी कि आप बाबा की एक एक बात सब रिपीट करके सुनाओ, कुछ भी मिस नहीं करना। खुली छत पर बैठकर ये दोनों बाबा की बातें करती थी और सवेरे उठने का गीत जाग सजनिया जाग बजता था तब ब्रिजेंद्रा दादी बाबा भवन जाती थी। इस प्रकार मम्मा बाबा की दिनचर्या सुनकर उसे फॉलो करती थी और सारी रात जाकर तपस्या करती थी। मधुबन में मम्मा जब बाबा द्वारा मुरली सुनती थी तो ऐसा अनुभव होता था जैसे कि चातक पक्षी बरसात की एक एक बूंद को मोती बनाने के लिए इंतजार कर रहा है। मम्मा बाबा के एक एक महावाक्य को सुनने के लिए तरसा करती थी और ग्रहण कर उसे तुरंत जीवन में उतार कर ज्ञान का स्वरूप बन जाती थी। मम्मा की याद आते ही यही आवाज दिल से निकलती है, जीवन अमर नहीं है प्यारे,
नाम अमर कर जाना, जग में अनमोल बोल से सबका दिल बहलाना। ओम शांति।